बाबा के प्यारे भक्तों को बाबा के प्यारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब भक्तों पर बनी हुई है। और जो है दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो है, अगर आपके अंदर भी जो है प्रेत बाधा है या किसी के अंदर आपको लगता है घर के किसी सदस्य में प्रेत बाधा की आपको शिकायत लगती है या प्रॉब्लम नज़र आती है, तो उनके अंदर जो है प्रेत बाधा क्या क्या बीमारियां जो है कर सकती हैं या क्या क्या सिम्टम जो है आपके शरीर के अंदर हो सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ में जो है कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन भी लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और जो है जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, गंभीर समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, उन तक जो है ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार का कल्याण करें, आपके परिवार को हर बीमारी, हर दोष, ग्रह पीड़ा से दूर रखें। ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ आपके परिवार के लिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। क्योंकि हनुमान जी हैं जो हमें हर प्रकार के संकटों से छुड़ाते हैं। जिनको इनका आसरा मिल जाता है ना भक्तों, वो फिर किसी और की शरण नहीं पकड़ता। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। क्योंकि जब हनुमान जी की शरण में आप आ जाते हो, श्री बालाजी महाराज की शरण में आप आ जाते हो, कोई भूत प्रेत पीर पगंबर जिन या प्रेत व्याधाएं या पिचास डंकणी शंकणी, जितनी भी अभद्र जो संसार में आत्माएं हैं या करा कराई जो क्रियाएं चलती हैं, बाबा की शरण में आने के बाद आप उनके शरणार्थी हो जाते हो और कोई भी चीज़ आपके ऊपर प्रकोप नहीं बनाती। आज की मेरी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए, और इसको ध्यान से समझना। आपकी ज़रूरतों के लिए वीडियो बन रही है, क्योंकि इस प्रकार के केस हमारे कैरियर के अंदर लगातार बनते रहते हैं और आते भी रहते हैं। और यही केस, ऐसा ही केस मुझे इस कार्य में लेकर आया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके शरीर में प्रेत व्याधा के कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं या कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है और आपको नहीं पता लग रहा, आप डॉक्टरों पर दवाई लगा रहे हो, जा रहे हो, पैसा खर्च रहे हो और कहीं ना कहीं वो अपने आपके शरीर पर मजे ले रहे हैं। कहते हैं मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। जैसे कि कह देते हैं मानो तो इस पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। इसी प्रकार जो लोग नहीं मानते वो उनकी इच्छा, लेकिन जो मानते हैं, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया, जिसके घर में सांप होता है ना, उसको रात को नींद नहीं आती, परेशानी रहती है। निरंतर उसके दिमाग में यही क्वेश्चन मार्क खड़ा रहता है कि मेरे घर के अंदर कोई इस प्रकार की चीज़ है और वो मेरे घर का नाश कर रही है। मैं आपको जो बात बताऊंगा, उन बातों को बड़ी बारीकी से ध्यानपूर्वक समझना, और ये बातें समझकर आप भी अपने घर पे गौर करना कि कहीं इन चीज़ों का कारण ये तो नहीं, क्या इन्हीं के कारण हमारे घर में कोई रोग और दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा, हम कहीं बिचले तो नहीं पड़े, हम कहीं इस प्रकार से हमारी जो मानसिकता इस प्रकार बदल गई है। क्योंकि जो 21वीं सदी में भी क्या इस प्रकार के काम चलते हैं या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। भैया, मैंने अभी एक बात बोली पीछे कि जिसके साथ बीतती है उसके लिए तो सब कुछ होता है, जिसके साथ नहीं बीतती उसके लिए तो सिर्फ एक बंद किताब है, उसके लिए तो एक बंद किताब है, एक बंद ग्रंथ है। ग्रंथ का अध्ययन जब तक उसको पढ़ोगे तब तक ही आएगा, बगैर छुए ग्रंथ का अध्ययन नहीं आ सकता। जिसके साथ बीतती है वो एक्सपीरियंस हैंडल होता है और वो उसी चीज़ों को बयान करता है। मैं ये बातें जो आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी ये स्वयं बीती हुई चीज़ें हैं और अधिकतर लोगों के साथ भी जो बीत रही है वो काम मैं आपको बताऊंगा। आत्मा हमारे शरीर में किस किस द्वार से प्रवेश करती है,
किस किस अंगों को खराब करती हैं, कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न करती हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं व्यक्ति के, उसकी दवाई लगती नहीं और रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं, और इस प्रकार से वो रोगग्रस्त व्यक्ति रहता है। बीमारियां कई प्रकार की उत्पन्न होती हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि जो प्रेत व्याधा है अगर शरीर में है तो वो किस किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि अगर किसी के ऊपर कि कोई प्रेत व्याधा घर में वास कर रही है और अगर कोई टारगेट पे भेजी हुई है तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर कोई शरीर के अंदर है तो वो किस प्रकार से उस घर का रोग पैदा कर रही है और नाश कर रही है, और उसकी घर की जो मनी है वेस्ट ऑफ जरिए के जरिए निकल रही है, मान लो डॉक्टर पे जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि इस मान लो बीमारी नहीं होती, मेरा कहने का ये मतलब नहीं, लेकिन जो घर में चीजें हैं ये पता नहीं बीमारी विचलाए रखती है। ऐसे बहुत से विचलित लोग हैं। आप ये मत सोचना कि आपको कि ये बीमारी हो गई और इसकी रिपोर्ट में आ रही है डॉक्टरी इलाज ना करो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर कहीं बार दवाई नहीं लग रही, आपकी दवाई नहीं लग रही, कंटिन्यू प्रयास चल रहा है, लगातार पैसे बर्बाद हो रहे हैं, दवाई लग नहीं रही, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो इस प्रकार की बीमारियां। और कभी मान लो जैसे कि किसी का लीवर खराब है, लीवर के बाद किडनियां खराब हो गई अचानक ही, और अचानक ही उसके बाद उसके हार्ट में प्रॉब्लम होगी, फिर बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, मान लो लगातार बिचला रखे है, मान लो जो बुद्धि है बिचला रखी है। क्या करती है कोई भी आत्मा होती है जब शरीर में हमारे नौ के 9 द्वारों से प्रवेश करती है। अब वो 9 द्वारों में पवित्र चीज भी प्रवेश करती है और अपवित्र चीज भी प्रवेश करती है। क्या इस प्रकार की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, जैसे कि कोई आत्मा किसी के शरीर पर है तो वो क्या करेगी, या तो उसके ऐसे ऐसे अंगों को पकड़ेगी जिन अंगों पर, जैसे कि कंधे, जोड़ दुखा देगी, शरीर के ऊपर वजन डाल के रखेगी, सिर के ऊपर वजन सा महसूस रहेगा, मान लो हर वक्त ही। जैसे कईयों का आधा सिर सी दर्द रहना, मिर्गी के दौरे पड़ना, लगातार मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, आधा सी दर्द है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, फोड़ा फुंसी उत्पन्न हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं, ट्यूमर बन गया, कैंसर तक की बीमारियां, टीवी तक की बीमारियां, और इस प्रकार मान लो कुछ था ही नहीं और अचानक ये ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है और दवाई असर नहीं कर रही। मान लो करने के बाद भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही है। लेडीज के साथ भी होती है, सारी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारी। इसमें लेडीज भी आएगी, जेंट्स भी आएगा। अब क्योंकि जो वीडियो बना रहे हैं तो आपके हित के लिए बना रहे हैं और खुलकर आपको समझ में आए, तो इसी प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो उसमें क्या है कि जब शरीर के अंदर जैसे कि कैंसर जैसे कहीं पर फोड़ा उत्पन्न हो जाएगा, वहां पर कैंसर बन गया, तो उस कैंसर से आदमी की जो चीजें हैं वेस्ट ऑफ मनी, उसकी पैसा को बर्बाद कर देती है। शरीर में ऐसे ऐसे अंगों में बैठ जाती है, जैसे कि घुटने, हमारे घुटने हो गए, जोड़ों के अंग हो गए। आत्मा का जो वजन है 21 ग्राम होता है। अब 21 ग्राम का वाट देख लीजिए कितना होता है। इतना सा सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप होता है इसका, और उसके बावजूद ये शरीर के हिस्सों में जब रहती है तो शरीर के अंदर कई बारी जैसे कि गर्दन में ब्लड की तरह दौड़ती है, शरीर के अंदर ब्लड की तरह फैल जाती है, शरीर के अंदर मान लो हिस्सों को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। अब लेडीज की हिस्सों को भी पकड़ती है, जैसे कि लेडीज के कईयों की बच्चादानी के अंदर प्रॉब्लम कर देती है, कईयों के क्या करती है, कईयों के शरीर के अंदर जैसे कि बच्चा ना उत्पन्न होना। इसमें तो कई कार्य कोक बांध के भी भेजे जाते हैं, जैसे कि किसी की कोक बांध दी, समझ गए, कोक बांध दी भाई, ये कोक बंद गई है भाई, मान लो टारगेट पे भेजी गई है कोई चीज टारगेट पे। क्योंकि कई लोग ऐसे सियाणे हैं जो कि तंत्र विद्या जो करते हैं गंदे, समझ गए, एक होता है फेंकने वाला, एक होता है वापस पकड़ने वाला। जो हमारे जैसे बाबा के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं, या कोई अच्छी चौकी आपके लगाते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं, वो बैक गेंद को रिवर्स पकड़ने वाले होते हैं। फेंकना तो बहुत आसान है,
लेकिन जीवन के अंदर जो रिवर्स पकड़ते हैं वो बड़ा औखा होता है। करा कराई कर देते हैं, उसकी जिंदगी के क्रम को खराब कर देते हैं, उसके जीवन को। और उसके बावजूद क्या है कि जब उसके शरीर के अंदर वो बुरा हाल होता है, दवाइयों में पैसे लगते हैं, पता नहीं तरह तरह के पैसे उसके दवाइयों में लगते जा रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, दवाइयां खा खा के उस दवाइयों से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हैवी 500 mg की डोज अगर लगातार खा रही है। किसी की गर्दन, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। एक ऐसा मैंने केस देखा अपने जीवन काल में, वो मेरी सच्ची घटना से आधारित है। एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा माता की भक्त थी और अचानक ही उसके जीवन में भोली भाली अच्छे हष्ट पुष्ट शरीर की थी, तो किसी चौराहे से जा रही थी, चौराहे पे किसी ने कोई मटके के अंदर कार्य कर रखा था, तो किसी का उतारा रख रखा था वहाँ पर, वो उसके ऊपर गिर गई। गिरने के बाद थोड़े दिन में उसमें परिवर्तन आ गया, उसका मुंह टेढ़ा हो गया मुंह। और मुंह टेढ़ा होने के बावजूद भी धीरे धीरे हमारी आंखों देखी, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो उसमें मुंह टेढ़ा हुआ और धीरे धीरे उसके अंदर से मांस के टुकड़े आने लगे। उम्र उसकी 19 साल। जब डॉक्टरों से चेक करवाया तो क्या इसकी जो किडनी है श्रिंक हो गई है। 19 साल की उम्र में किडनी श्रिंक हो गई है और दवाई कोई लग नहीं रही और कंटिन्यू 2 महीने परहेज किया, 3 महीने परहेज किया, फिर भी मान लो कोई ना कोई चीज है जो उसके शरीर को छोड़ नहीं रही, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा था। उनको लगा भाई बीमारी है, क्या पता किस प्रकार से है। अब उसके मान लो किडनी श्रिंक हो गई, श्रिंक होने के बावजूद जब उसके अंदर से मांस के टुकड़े आने लगे, उसका कलेजा तक खा गई चीज, कलेजा तक खा गई, सारा सिस्टम हुआ भैया। जब उसकी 1.5 साल के अंदर मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, किसी को टारगेट पे भेजा जाए, जैसे कि उच्चाटन क्रिया, मारसन क्रिया, समझ गए, तो स्तंभन क्रिया। तो इस क्रियाओं के बारे में भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि किस प्रकार की क्रिया, किसके ऊपर किस प्रकार की क्रिया की जा सकती है, तो किस प्रकार का उनका चलता काम रोका जाता है। इस प्रकार से चलो मैं टॉपिक ना भटकाकर बीमारी पे ही लेके चलता हूं। तो इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। अब लेडीज को कई जो हमारे शरीर में ये प्रवेश कहां से करती हैं, लगती कहां से है, जैसे कि चौराहे, खाली पड़े हुए मकान जो काफी समय से खंडर पड़े हुए हैं, ऐसी जगहों से, या कहीं ऐसे चिवाड़ों में जहां आप अकेले रहा करते हुए जा रहे हो रात्रि को, और कहीं पर ऐसे जहां से आप मिष्ठान या कोई पेड़ा या कोई बर्फी इस प्रकार के सामान लेकर, मेरे पास इस प्रकार के निरंतर केस आते हैं। कोई सी दरबार का ही बंदा तो एक मेरे दरबार का बंदा था, वो किसी के घर से गाजर पाक खा के गया, तो अचानक ही वो कोई चीज उसके साथ लग गई और 2 दिन में वो मान लो किलकारियां मारता है घर को, और फिर अगले दिन कहता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है जी कोई मेरा छाती दबावा है रात में। मैंने कहा भाई ऐसा क्या, तो देखा तो निकली तो भाई कोई बंदा था जिसने फांसी खा के मरा था। वो मैं कहा भाई तू क्या लेना आया इसके अंदर, कहा बर्फी खा रखी थी गाजर पाक। मैंने भी देख लिया भाई गाजर पाक खा रखे, मैं भी चख लूंगा थोड़ा सा। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं ये लग जाती हैं, ये लगती इस तरीकों से है। प्रवेश किस किस द्वार से करती है ये भी मैं आपको बताता हूं। जो देव शक्ति होगी वो आंखों से प्रवेश करेगी। जो हमारे शरीर के अंदर 9 के 9 द्वार होते हैं, आपको पता होगा 9 द्वारों के बाहर। और जो गुरु की शक्ति होगी वो हमारे कानों से प्रवेश करेगी, और जो मंत्रों की शक्ति होगी वो ऊर्जा से प्रवेश करेगी, और जो देव शक्तियां होंगी वो आंखों से प्रवेश करेंगी। इसी प्रकार से जो अभद्र शक्तियां होंगी वो हमारे गुद्दाकार चक्रों से भी, नीचे से गुद्दाकार से, और लिंग अवस्थाओं से भी, और योनि अवस्थाओं से भी। इस प्रकार की लेडीज की भी इस प्रकार जो गंदी, जैसे कि मसान या कोई मसानी या कोई इस प्रकार के, या कोई गंदी अभद्र चीज जो भेजेगा वो इस प्रकार के लेवल पे ही भेजेगा। अगर किसी को बर्बाद करना है, कार्रवाई करनी है, उसके मस्तिष्क को जकड़ा जाएगा। अब जैसे कि टारगेट पे कोई चीज भेजी गई है, तो कोई उच्चाटन क्रिया पे भेजी गई है, कोई मारसन क्रिया पे भेजी गई है, कोई तंत्र विद्या से भेजी गई है, कोई शमशान क्रिया से भेजी गई है, तो इस प्रकार से क्या है उसकी मस्तिष्क की जो बुद्धि है वो क्रैक हो जाएगी।
बुद्धि खत्म हो जाएगी तो समझ लो पूरा शरीर, सोचने समझने की शक्ति छीन हो गई तो आदमी क्या हो गया, बेकार हो गया शरीर से। तो उसी प्रकार से उसके शरीर में फिर रोग, उसको हगने मूतने की भी अपनी शुद्ध नहीं रहेगी। मैंने पोटी जाना है या पेशाब करना है, कई ऐसे ऐसे केस देखे हैं हमने। अगर उनको जैसे कि वो कहते हैं जी ये तो लैट्रिन बाथरूम भी बीच में करता है और 2 साल पहले इतना सही था और आज ऐसी हालत होगी इसकी। कईयों को ऊपर ऐसी कीड़े जाती है जैसे कि लकवा मार जाता है, अचानक या अधरंग पड़ जाती है। तो इस प्रकार के शरीरों पे ये वास कर देती हैं, सूक्ष्म शरीर से होती हैं और जो शरीर के ऊपर वजन आता है पूरी बॉडी को हाईजैक कर लेती है। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है। जैसे हमारे यहाँ पर आत्मा राम विराजमान है हृदय के अंदर, तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर अपना प्रकोप बना, ये दुष्ट होती हैं जो हमारी आत्माओं को क्षीण कर देती है। ये उस व्यक्ति के ऊपर प्रवेश कम करती है जिसको अपने अंदर से ऊर्जा को उत्पन्न करना आता है। मान लो अपने अंदर से, कहते हैं पॉजिटिव पीपल डू नॉट पुट द अदर डाउन, सकारात्मक विचार ऊंचाइयों की तरफ हमें लेके जाते हैं। जो हमारे अंदर की ऊर्जा है वो हमें पावरफुल बना के रखती है। जैसे कि हमें अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हमें अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हमें अपने परिवार पे, जैसे पति पत्नी का जो भी रिश्ता है वो भी एक विश्वास पर चलता है। तो इसी प्रकार से अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास होगा तो आप इन चीजों को जल्दी समझ जाओगे, जल्दी पहचान जाओगे कि क्या है। तो ये इस प्रकार के मैंने कुछ संकेत आपको बताए। ये बीमारियां, ये कैंसर तक की भी बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। बंदे को कैंसर, मान लो कैंसर हो जाता है और पता नहीं लगता, एक्सीडेंट करवा देती है, हाथ पैर तुड़वा देती हैं। मेरे साथ एक शख्स था, तो मैं अपने गुरुजी के साथ वहां जा रहा था, तो उसने अचानक, उसको मैं लेके जा रहा था अपने गुरुजी की शरण में, ये बात है सन 2003 के करीब की। तो वो मेरे को मोटरसाइकिल पे वो आगे चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। तो वो कहता है कि मेरा तो नू मन कर रहा है कि मैं दीवार में की मोटरसाइकिल काट दूं। मैं कहूँ क्यों, क्या बात है? और क्या बस मेरा मन कर रहा है, और मोटरसाइकिल की रेस दबदी पूरी। और मैं कहा बाबा अब तो मैं मर गया। तो इस प्रकार की जो इतने हिस्से पे आती है, मैंने तुरंत बाबा की दरखास्त लगाई, उसके पीछे बैठा था, तुरंत दरखास्त लगाई और बाबा की कृपा ऐसी ही रही। वो कहते ना, पवन पुत्र तुम पवन समाना, वायु देव के पुत्र हैं और वायु देव के समान इनका वेग है। तुरंत उसके सिर पे आए बाबा और सूक्ष्म रूप में, बाबा भी सूक्ष्म रूप में ही पकड़े इनको। तो इसी प्रकार से उनकी जो है वो स्मृति उसी समय उसकी शांत होगी। तो यही प्रकार की बीमारियां मैंने आपको बताई है। और लेडीज के साथ ये गलत कार्य भी करते हैं, संबंध भी बनाते हैं, गंदे लुच्चे भी होते हैं। कई आत्माएं लुच्ची होती हैं, उन आत्माओं के ऊपर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, किस किस किस्मों की है, कैसी कैसी है। तो इसी प्रकार से, और लेडीज के निचले पार्ट में भी ये अपना स्थान बना लेते हैं, वहां भी हाईजैक। जैसे कि कई लेडीज जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में डिस्टर्बेंस रहती है, कईयों को किस प्रकार की बीमारी उत्पन्न करती है, कईयों की बच्चा धोनी में स्वेलिंग पैदा कर देते हैं। तो बहुत से कई ऐसे कार्य हैं। तो जब दवाई असर ना कर रही हो तो परमात्मा से दुआ करनी चाहिए, वो दुआ बहुत जल्दी असर करती है। अगर कहीं ना कहीं आपके साथ भी इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, या आप कंटिन्यू इस प्रकार की बीमारियों से परेशान हो और इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार का हम आपको राहत मिले, तो भैया एक ही रास्ता है, श्री मेहंदीपुर बालाजी, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो जो स्थान है पवित्र है, पावन है और सर्वशक्तिमान है। वो कि हनुमान जी महाराज जो है कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है, और वो भक्त शिरोमणि भी है और वीर शिरोमणि भी है, और जल्दी अपने भक्तों की 1 सेकंड के अंदर पुकार सुन लेते हैं। लेकिन वो पुकार सुनते हैं ये वाली नहीं, ये वाली पुकार से तो वो कुछ नहीं है। जैसे लाइन में लगते हैं ना, कई बंदे साइड में से आकर लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं, वो सीधा कहते हैं भैया सीधा चल तू नाक की सीध में, मैं तेरा साथ दूंगा 100%। बस यही बात है। कहीं ना कहीं जैसे आप, कई लोग मेरे पास ऐसे कॉल भी आ रही हैं कि जो लोग कंटिन्यू बीमार है, तो मैंने सोचा क्यों ना इन भक्तों के लिए इस प्रकार से वीडियो बनाई जाए, ताकि इनको अच्छे गहराई से गहराई तक का भी ज्ञान हम दे सके। कई बातें ऐसी होती है जो हमारे वीडियो में बताने में रह जाती हैं, और कई बार प्रैक्टिकल सामने हम बता देते हैं, और कई गुप्त भी रखी जाती हैं।
तो इस प्रकार के अगर आपको संकेत मिल रहे हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया अगर आपके साथ कंटिन्यू बढ़ती आ रही है तो पहचान लीजिए आप इन चीजों को, यही आपके घर का नाश का कारण है। और इनको तुरंत आप मेहंदीपुर बालाजी, भैया हमने तो लाइव चमत्कार देखे बाबा के, ऐसा व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे, कैंसर तक के मरीज थे भैया, और वो बाबा की कृपा से उनका कैंसर का जो ट्यूमर है वो ठीक हो गया। बताइए, ऐसे ऐसे केस देखे हमने, और ऐसे ऐसे भी देखे जो चले गए बीमारियों में खुद चले गए। तो इसी प्रकार से जो मैं आपको आज ये बात मैंने संकेत के रूप में आपको बताई है, कुछ इंडिकेटर दी हैं, इनको आप ध्यान रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए या न कीजिए, क्योंकि आप बाबा के प्यारे प्यारे भक्त हो, ये आपकी इच्छा है। और इसके ऊपर शेयर जरूर कीजिए, बस लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति परेशान है उस तक ये वीडियो पहुंचने में आपका भी सहयोग बना रहे। तो मेरा यही इस वीडियो को बनाने का मकसद था, तो मैंने आपको ये वीडियो बताई। हाँ, मैं एक बात और आपको बताता हूं कि ये क्या करते हैं, बार बार गर्भपात भी करते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां भी उत्पन्न कर देते हैं, जो गर्भपात बार बार हो रहे हैं, मिसकैरेज वगैरह होता है। तो चलो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बोलने में तो कितना बोल दें, लेकिन चलो, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपके परिवार का कल्याण करें और आपके परिवार में हर धन धान्य से भरपूर रहे। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, हनुमान जी की माता का क्या नाम था? बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, कई बच्चे भी हैं व्हाट्सएप पे हमसे व्हाट्सएप पे वो लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने किसी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो उन्होंने कह दिया कि कृष्ण भगवान जी ने, और किसी ने कहा कि 10वें अवतार है शंकर भगवान। तो इस प्रकार से मान लो उनको नॉलेज भी तो गेन होती है ना। तो माता, मैं नाम ही मेरे मुंह से निकल रहा था, तो इसी प्रकार से क्या है, हनुमान जी की माता का क्या नाम है, तो इसका जवाब आप जरूर देना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय लाल लंगोटे वाले।